अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ा ऑनलाइन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। मुल्क में नफ़रत का माहौल बढ़ता जा रहा है। फ़िरक़ावारियत और इंसानी दुश्मनी अपने उरूज पर है। इंसानी बुनियादों पर मोहब्बत, भाईचारा, हमदर्दी, गमखारी और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना अब पुराने ज़माने की बात महसूस होने लगी है। लेकिन ऐसे माहौल में भी इंसानियत को जगाने वाले, मोहब्बत का पैगाम सुनाने वाले और नफ़रत के बदले मोहब्बत बांटने वाले ज़िंदा हैं, और इन्हीं अफराद की कोशिशों से महसूस होता है कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। यकीनन जब तक मोहब्बत बांटने वाले बाकी रहेंगे, समाज में नफ़रत का गलबा कभी नहीं हो सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फ़ोरम की, जिनकी कोशिशें, जिनकी काविशें, जिनकी इंसानियत नवाज़ी मुल्क में मशहूर है, और जिनका क़याम ही इसी मकसद के लिए हुआ था कि इंसानियत को बेदार किया जाए, इंसानियत को फ़रोग़ दिया जाए, इंसानियत की बातें की जाए। इस क़याम इंसानियत फ़ोरम की जानिब से पूरे मुल्क में बहुत सी समाजी और रिफ़ाही काम और ख़िदमतें अंजाम पा रही हैं। पूरे मुल्क में इंसानियत की सदा लगाई जा रही है। सिर्फ़ अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ बहुत सी काविशें होती रहती हैं। उन कोशिशों में एक नुमायाँ काम खून अतिया कैंप का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 20 से ज़ायद कैंप लगाए जा चुके हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की है। गुज़श्ता दिनों 28 सितंबर को लखनऊ के मशहूर सरकारी अस्पताल बलरामपुर में इसी तरह का खून अतिया का कैंप लगाया गया, जिसमें 200 से ज़ायद तलबा ने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर क़याम इंसानियत फ़ोरम के ज़िम्मेदार मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी मौजूद थे। वहीं बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर जनाब राजीव लोचन साहब और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ऋषि सक्सेना, IAS अफसर पंकज कुमार, IPS अफसर प्रताप कुमार और इनके अलावा डॉक्टरों की टीम मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर जनाब राजीव लोचन साहब ने क़याम इंसानियत फ़ोरम की खूब सताइश की। लोचन साहब ने कहा कि समाज को कैसे मजबूत करना है और मुल्क को कैसे तरक्की देना है, इसी मकसद के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर 700 बेड बलरामपुर अस्पताल में है तो आपको 7000 बेड और चाहिए, तब जाके आपका काम चलने वाला। आपको 7000 डॉक्टर चाहिए, तब जाके आपका काम चलने वाला। फरोश के साथ इंसानियत के जज्बे को आम कर रहे हैं, और जो भी समाजी काम हो सकते हैं उन सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही लोग हिंदुस्तान की पौध हैं। इस पौध में हम जितनी खाद डालेंगे, जितना अच्छा पानी डालेंगे, उतना अच्छा चमकेगा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी ने कहा कि क़याम इंसानियत का मकसद मुल्क में बसने वाले तमाम अफराद को इंसानियत के नाम पर एक दूसरे से जोड़ना है। मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कल्चर के अफराद रहते हैं। इन सब की भावनाएँ हैं। इस वक्त मुल्क के हालात जिस तरह बिगड़ रहे हैं, अगर उन्हें संभाला नहीं गया तो मुल्क ख़तरा में पड़ जाएगा। मौलाना ने कहा, ये मिशन है हमारा, जिसका मकसद ये है कि यहाँ के सारे लोग एक दूसरे को समझें, जो गलतफहमियाँ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो और लोगों के अंदर मोहब्बतें पैदा हों। जीने का मज़ा इसी में है। अगर एक दूसरे का खौफ दिल में बैठा रहेगा तो हकीकत ये कि जीने का कोई मज़ा नहीं। आदमी घर में सो रहा है और डर रहा है, ये इंसानी ज़िंदगी नहीं है। जानवर हो तो जानवर इस तरह ज़िंदगी जिए। हमें इस वक्त ये भेदभाव का जो ये जहर फैलाया जा रहा है, इसको ख़त्म करना है। और इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हर आदमी इंसान जो है उसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, मोहब्बत है, उसको पसंद करता है। इस तरह के प्रोग्रामों का बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक दूसरे को देखते हैं, उनसे करीब होते हैं और ये गलतफहमियाँ उससे दूर होती हैं। ये हमारा असल मकसद है इस प्रोग्राम का भी। और मुल्क में हर सूबे में जो हमारे प्रोग्राम और शहरों में डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, उसका यही हमारा असल मकसद है कि हम एक मिलजुल कर रहे हैं। मुल्क के लोग जब एक होंगे और मेहनत करेंगे तो यकीनन हमारा मुल्क तरक्की करेगा। खून अतिया इस कैंप से जहां आपसी मोहब्बत और भाईचारा का पैगाम दिया गया, इंसानियत का पैगाम दिया गया, और ये पैगाम दिया गया कि हम सबको एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। वहीं इससे एक बड़ा पैगाम ये भी गया कि इस कैंप में सब के सब मदारिस के तलबा थे, और आप जानते हैं कि मदारिस के बारे में कैसे कैसे अंदेशे और कैसी बातें कही जा रही हैं। इस कैंप से पैगाम ये गया कि मदारिस के तलबा
लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, इंसानियत के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं। इस तरह के प्रोग्राम अगर हमारी और तंजीमों की तरफ से भी हों तो मुल्क का माहौल बदलेगा और मदारिस के बारे में जो गलत तस्वीर पेश की जा रही है वो तस्वीर निखर कर सामने आएगी और मदारिस के जो हकीकी मकासद हैं वो सामने आ सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम जो ऑल इंडिया पैम इंसानियत फोरम की तरफ से किया गया ये एक मिसाल है और इस मिसाल पे और लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। ये मिसाल है मोहब्बत की, ये मिसाल है नफ़रत के माहौल में इंसानियत को बेदार करने की। सलाम हो इन कोशिशों पर और सलाम हो इनके कारकुनान पर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन